नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों के जवाब लेकर आए हैं जो आगे आने वाले परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून नरेगा के साथ किस महापुरुष का नाम जोड़ा गया है? ए. लाल बहादुर शास्त्री, बी. जवाहरलाल नेहरू, सी. महात्मा गांधी, डी. जयप्रकाश नारायण। आपका सही जवाब होगा सी. महात्मा गांधी। आपका अगला प्रश्न है, पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है, यह उक्ति किसकी है? ए. एडम स्मिथ, बी. जे.बी. से, सी. मार्शल, डी. रिकॉर्डो। आपका सही जवाब होगा बी. जे.बी. से। रोजाना इसी तरह के वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक और हमारे चैनल जी के ज्ञान की बातें को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका अगला प्रश्न है, प्रतिस्थापन लोच इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? ए. हिक्स ने, बी. मार्शल ने, सी. कीन्स ने, डी. शुल्ज ने। आपका सही जवाब होगा ए. हिक्स ने। आपका अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था? ए. अनुच्छेद 270, बी. अनुच्छेद 110, सी. अनुच्छेद 280, डी. अनुच्छेद 370। आपका सही जवाब होगा डी. अनुच्छेद 370। आपका अगला प्रश्न है, एवरेस्ट शिखर की ऊंचाई कितना मीटर है? ए. 8,848 मीटर, बी. 8,088 मीटर, सी. 9,828 मीटर, डी. 8,642 मीटर। आपका सही जवाब होगा ए. 8,848 मीटर। आपका अगला प्रश्न है, 1857 के सैन्य विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ए. लॉर्ड इरविन, बी. लॉर्ड रीडिंग, सी. लॉर्ड केनिंग, डी. लॉर्ड चेम्सफोर्ड। आपका सही जवाब होगा सी. लॉर्ड केनिंग। आपका अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? ए. 1760 ईस्वी में, बी. 1761 ईस्वी में, सी. 1762 ईस्वी में, डी. 1763 ईस्वी में। आपका सही जवाब होगा बी. 1761 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको दीनबंधु कहा जाता था? ए. चित्तरंजन दास, बी. महात्मा गांधी, सी. एफ. एनरिच, डी. ए. ओ. ह्यूम। आपका सही जवाब होगा सी. एफ. एनरिच। आपका अगला प्रश्न है, भारत में आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? ए. ड्वाइट आइजनहोवर, बी. जॉर्ज वाशिंगटन, सी. जिमी कार्टर, डी. कैनेडी। आपका सही जवाब होगा ए. ड्वाइट आइजनहोवर। आपका अगला प्रश्न है, मोर को भारत के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मान्यता कब प्रदान की गई? ए. 1949 में, बी. 1950 में, सी. 1951 में, डी. 1952 में। आपका सही जवाब होगा डी. 1952 में। आपका अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? ए. आंध्र प्रदेश, बी. केरल,
सी गुजरात, डी तमिलनाडु। आपका सही जवाब होगा सी गुजरात। रोजाना इसी तरह के वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक और हमारे चैनल जी के ज्ञान की बातें को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान कब शामिल किया गया था? ए. भारत सरकार अधिनियम 1935 में, बी. अगस्त प्रस्ताव 1940 में, सी. कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में, डी. भारत सरकार अधिनियम 1919 में। आपका सही जवाब होगा ए. भारत सरकार अधिनियम 1935 में। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? ए. माउंटबेटन योजना, बी. वेवेल योजना, सी. डूरंड योजना, डी. मिंटो माले योजना। आपका सही जवाब होगा ए. माउंटबेटन योजना। आपका अगला प्रश्न है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात भारत का शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? ए. इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, बी. भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, सी. 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा सी. 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। आपका अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? ए. पाकिस्तान की स्वीकृति, बी. भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, सी. प्रांतीय समूहीकरण, डी. संविधान निर्माण का अधिकार। आपका सही जवाब होगा ए. पाकिस्तान की स्वीकृति। आपका अगला प्रश्न है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? ए. लॉर्ड एमरी, बी. लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सी. सर स्टैफर्ड क्रिप्स, डी. ए. वी. एलेक्जेंडर। आपका सही जवाब होगा ए. लॉर्ड एमरी। आपका अगला प्रश्न है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? ए. संघीय व्यवस्था, बी. प्रांतीय व्यवस्था, सी. द्वैध शासन प्रणाली, डी. सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। आपका सही जवाब होगा डी. सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। आपका अगला प्रश्न है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का क्या सार था? ए. प्रांतों में दोहरा शासन, बी. राज्यों की स्वायत्ता, सी. हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, डी. राज्यपालों को वीटो शक्ति। आपका सही जवाब होगा ए. प्रांतों में दोहरा शासन। रोजाना इसी तरह के वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक और हमारे चैनल जी के ज्ञान की बातें को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका अगला प्रश्न है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? ए. मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, बी. भारत सरकार अधिनियम 1935, सी. क्रिप्स मिशन 1942, डी. माले मिंटो सुधार 1909। आपका सही जवाब होगा डी. माले मिंटो सुधार 1909। आपका अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ए. 1903 में, बी. 1904 में, सी. 1905 में, डी. 1906 में।
आपका सही जवाब होगा। डी 1906 में। रोजाना इसी तरह के वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक और हमारे चैनल जी के ज्ञान की बातें को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल जी के ज्ञान की बातें को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।